राधे राधे और वेलकम बैक टैरो सीको सीरीज़ में मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे वैन सूट के एक इमोशनल और रिलेटेबल कार्ड की 9 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स में सब कुछ तेज़ी से मूव कर रहा था, स्पीड थी, मोमेंटम था। अब 9 ऑफ वैंड्स आता है और वो मोमेंट रिप्रेजेंट करता है जब हम ऑलमोस्ट देयर होते हैं, लेकिन इतना थक चुके होते हैं कि लगता है कि अब और नहीं हो सकता। ये कार्ड बहुत लोगों को डीपली रिजोनेट करता है। तो चलते हैं 9 ऑफ वैंड्स के पास। सबसे पहले 9 ऑफ वैंड्स दिखता कैसे है? एक फिगर खड़ा है, एक वैन पकड़ा हुआ है टाइटली, डिफेंसिवली, उसके सर पे बैंडेज है, वुंड्स हैं, बैटल लड़ चुका है ये इंसान। उसकी आंखों में वॉरीनेस, कॉशियसनेस, जो बार बार हर्ट हुआ है वो नेचुरली डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन वो खड़ा है, गिरा नहीं है। पीछे हैं 8 और वैंड्स लाइन में, जैसे एक डिफेंसिव वॉल जो उसने प्रोटेक्ट किया वो सब वहाँ है, सेफ है। उसके कपड़ों में स्कार्स का हिंट है, बैटल्स का प्रूफ है। वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया है, वो बहुत कुछ फेस करके यहाँ आया है। और नोटिस करो कि वो आगे देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा है, पिछले बैटल्स पे फोकस नहीं कर रहा है, वो आगे के लिए रेडी है। अब बात करते हैं 9 ऑफ वैंड्स की कोर मीनिंग्स की। जहाँ 8 ऑफ वैंड्स था रैपिड मूवमेंट का, वहीं 9 ऑफ वैंड्स है वो मूवमेंट के बाद के एग्जॉशन का, लेकिन प्रोडक्टिव एग्जॉशन। जब हम ऑलमोस्ट देर होते हैं तब सबसे ज़्यादा थकते हैं, तब सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है रीसाइलेंस, प्रिजर्वेंस एंड लास्ट पुश को, डिफेंसिव मोड, बैटल्स का। जिन ऑफ वैंड्स आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का मैसेज है, हाँ ये मुश्किल रहा है, हाँ आप थक गए हैं, लेकिन फिनिश लाइन बहुत पास है, अब मत छोड़ना। जो इतनी मेहनत करी है वो वेस्ट मत करो। एक स्टेप पहले 9 ऑफ वैंड्स का फिगर वो हीरो है जो हार नहीं मानता, वो वैरियर है जो वुंड्स के बाद भी खड़ा रहता है। स्पिरिचुअली 9 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल रीसाइलेंस को। अब हम आते हैं लव एंड रिलेशनशिप में। लव एंड रिलेशनशिप में अगर 9 ऑफ वैंड्स आता है तो उसका क्या मतलब होता है? 9 ऑफ वैंड्स लव में एक गार्डेड कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि पास्ट हार्ट ब्रेक ने आपको गार्डेड बना दिया है। आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये समझ में नहीं आता है आपको कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स ये भी कहता है कि हर नया इंसान वो नहीं है जो आपने पास में फेस किया है। अपने गार्ड्स को थोड़ा लोअर करो, केयरफुली, स्लोली, लेकिन करो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, दोनों थक चुके हैं शायद, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप जेन्युइन है, वर्थ फाइटिंग फॉर है, तो एक और ट्राई करो, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो, थेरेपी कंसिडर करो। करियर और मनी में 9 ऑफ वैंड्स जब आता है तो ऑलमोस्ट देयर का मोमेंट होता है। जो प्रोजेक्ट एक लंबे टाइम से चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है, जो गोल परस्यू कर रहे हैं वो अचीव होने वाला, लेकिन अभी एक लास्ट पुश चाहिए। थकान फील हो रही है, बर्नआउट का डर है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है थोड़ा और रेस्ट करो अगर ज़रूरत है, लेकिन रिचार्ज करो अपने आप को, छोड़ो मत उसको। अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि ये फेज टेम्प्रेरी है, हैंग इन देयर। मनी के बारे में 9 ऑफ वैंड्स फाइनेंशियली इंड्योरेंस का कार्ड है। टफ फाइनेंशियल फेज चल रहा है लेकिन ये पास होगा, वाइजली मैनेज करो, जो है अभी बेटर टाइम्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स की। 3 मीनिंग हो सकते हैं। पहला, गिविंग अप, टू क्लोज टू द फिनिश लाइन, आप ऑलमोस्ट देयर हैं और छूट दिया है। 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स कहता है वापस जाओ, एक और ट्राई करो, फिनिश लाइन से इतने पास आने के बाद गिविंग अप करना मेक्स नो सेंस। दूसरा, पैरानॉय और ओवर डिफेंसिवनेस, हर चीज़ को थ्रेट समझ रहे हो, हर इंसान को एनिमी समझ रहे हो। सब एनिमी नहीं हैं, ब्रीथ करो, ट्रस्ट करो, सिलेक्टिवली लेकिन ट्रस्ट करो। तीसरा, रिफ्यूजिंग टू लर्न फ्रॉम पास्ट, सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, बार 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 लोग टोक रहे हैं मगर फिर भी आप रिपीट करे जा रहे हो। पास्ट वुंड्स ने कुछ नहीं सिखाया। 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स कहता है कि वुंड्स को लेसन में कन्वर्ट करो, स्कार्स को स्ट्रेंथ में। अब 9 ऑफ वैंड्स की रेमेडी की बात कर लेते हैं। अगले 7 दिन तक रोज़ाना एक चीज़ लिखो जिस पर आपको अपने पे गर्व है इस जर्नी में। वो एक बैटल जो आपने फेस किया और सरवाइव किया, वो एक मूवमेंट जो प्रूव करता है कि आप रीसाइलेंट हैं, जो इतना फेस कर अभी भी खड़े हैं। उन्हें रिमाइंड करना ज़रूरी है, वो खड़े हैं, ये छोटा लगता है लेकिन ये पावरफुल है। अपनी रीसाइलेंस को एक्नॉलेज करो, एफर्मेशंस रिपीट करें, मैं रीसाइलेंट हूँ, मैं बैटल वॉन कर चुकी हूँ लेकिन अनब्रोकन हूँ।
मैं बैटल वॉन हूँ, सॉरी कि मैं बैटल लड़ चुकी हूँ लेकिन अनब्रोकन हूँ। फिनिश लाइन के बहुत पास हूँ, मैं रुक नहीं सकती, मैं रुक नहीं होऊंगा और बस थोड़ा और चलूँगा या चलूँगी। समरी करते हैं जल्दी से। 9 ऑफ वैंड्स है रीसाइलेंस, परसिवेंस, लास्ट पुश, बैटल, स्कार्स, ऑलमोस्ट देयर। लव में गार्ड लोअर करो केयरफुली, रिलेशनशिप के लिए लास्ट पुश दो, करियर में ऑलमोस्ट देयर, एक और पुश, फाइनेंशियल एंड्योरेंस, रिवर्स में गिविंग अप टू सून, ओवर डिफेंसिव, रिफ्यूजिंग टू लर्न। एंड याद रखिए 9 ऑफ वैंड्स का फिगर वो स्कार है, वो वुंडेड है, थका हुआ है, लेकिन वो खड़ा है और वो आगे देख रहा है। वो आप हैं जो इतना फेस करके भी अभी यहाँ हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अभी भी खड़े हैं। वो ऑलरेडी ब्रेव हैं, ऑलरेडी स्ट्रांग है, बस एक स्टेप। और आज का लेसन अगर आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जो थक कर गिव अप करने का सोच रहे हैं। उन्हें बताएं कि फिनिश लाइन बहुत पास है। और अगर आप टैरो पर्सनली सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ 1-on-1 प्राइवेट क्लासेस अवेलेबल हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। अगला कार्ड होगा 10 ऑफ वैंड्स, वो कार्ड जो कहता है बर्डन बहुत हो गया है, कुछ छोड़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कार्ड के साथ। आपका दिन शुभ हो।